This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके देखिए, हमने कल लास्ट क्लास में क्या किया था, कुछ याद है किसी को? प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? कुछ सब्स्टिट्यूशन सिंप्लीफिकेशन किया था ना। तो अभी ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, यहाँ हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज आज करने वाले हैं। टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ हाफ एन आवर है, 30 मिनट ही ले पाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या हो पाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला ये आपको बता चुके थे, इसका प्रूफ भी बता चुके थे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। देन बाकी सब लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, आई मीन बहुत स्लो नहीं चलेंगे। तो देखिए ये क्या है। ये 3 फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताया जा चुका है, इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। किसी को इसका आंसर समझ में आ रहा है क्या? जीरो जीरो होगा क्यों? जीरो क्यों होगा? क्यों? क्योंकि sec inverse x plus cos inverse x π/2 90 हो जाएगा, और cos 90 जो है वो 90 0। ओके, चलिए वेरी गुड, सही आंसर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसका आंसर बताइए। जीरो हाँ, जीरो नॉट इसका भी जीरो आंसर जीरो not defined। नहीं जीरो 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 क्यों जीरो जीरो है, जीरो होगा? क्योंकि cot 90 भी जीरो होता है, होगा ना 90 इसकी वैल्यू। cot 90 भी जीरो होता है। देन यहाँ x की वैल्यू बताएंगे। सेम फॉर्मूले पे काम हो रहा है, कुछ नया नहीं है। देखो ये साइन जो है वो यहाँ आएगा, 1/5 है ना, तो वो क्या बन जाएगा? 1/5 हाँ 1/5 हाँ 1/5 सही है, गुड। तो देखो cos इनवर्स x है यहाँ पे, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। आपको पता है साइन इनवर्स 1 जो होता है वो 90 होता है। तो फिर से वही फॉर्मूला है आपके सामने कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 तभी होगा जब ये x और यहाँ पे जो एंगल है वो सेम होगा। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू आनी चाहिए 1/5। ये समझ में आया क्या कि डाउट है किसी को? जिनको डाउट है वो डी टाइप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। एनी बडी कोई हिंट देना चाहेगा? एनीवन? ओम दीवान? यस सर Yeah. We are going to prove this question using the same property. Any idea you have? Charul? Yes sir। Okay, tell me. So we can do one thing कि जो ये है 9/4 sin inverse 1/3, इसको इधर हम ले आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ LHS में बचेगा 9π/8। उसके बाद 9/4 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। Okay. उसके बाद फिर यहाँ पे बचेगा 2√2/3। हाँ मृत्युंजय? तो इसको फिर कॉज में एक को कन्वर्ट कर देते हैं।
ओके, जो एक एनी साइन आइडिया? इनवर्स है ना, उसके बाद फिर वो हाँ दोनों सेम हो जाएगा, जो उसकी x होगा फिर π/4 डाल देंगे तो फिर आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं। हाँ करिए। ओके, एनीबॉडी? पार झुनझुन वाला? सर हाँ अनुभव बोलो। सर 9/4 LHS में कॉमन ले लेते हैं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। 9π/4 अगर कॉमन ले लेते हैं सर 9/4 9/4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो π/2 माइनस साइन साइन इनवर्स इनवर्स 1/3। तो सर ये वो क्या बन कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। सर उसको एक चेंज cos करेंगे साइन में तो वही आ जाएगा। साइन में चेंज करने से ये आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, सही है। जिनको नहीं समझ में आया डाउट टाइप करिए, जिनको समझ में आ गया है वाई टाइप कर दीजिए। यस, देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है, बात करिए जिनको नहीं समझ में आया। मृत्युंजय मिश्रा, आपको समझ में आ गया? मृत्युंजय मिश्रा, आपको समझ में आ गया? मृत्युंजय, आर यू देयर? ओके, पुलकित, बाकी सबको समझ में आ गया? पुलकित, पुलकित दहिया, आर यू देयर? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। इस प्रॉपर्टी में आप देख रहे हो कि सम एंड डिफरेंस एंगल फॉर्मूला डिस्कशन करने वाले हैं। सम एंड डिफरेंस एंगल आप पहले ही पढ़ चुके हो, जैसे tan a प्लस बी क्या होता है या tan a माइनस बी क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है tan a प्लस बी का, तो ये प्रूविंग आपको पहले बता चुके हैं। तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आप यहाँ सब्सटीट्यूशन अगर रखो, x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, यहाँ रख सकते हो tan a और y की जगह रख सकते हो tan b, ठीक है। तो अपने आप वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद करना है, प्रूविंग पहले ही बता चुके हैं। तो फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिए, सेम जो है वो साइन और कॉस के साथ में है। तो साइन a प्लस बी, जैसे x को अगर आप साइन a लेते हो तो अपने आप ये जो चीज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा। अगर x को मैंने साइन बोला है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट क्या बनेगा? आस्था, आस्था नहीं है, पार्थ, क्या बनेगा? कॉस बनेगा। और अनादि अगर y को साइन ले लें, साइन a, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा? अनादि, अनादि बंशोर। सर जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है उसमें माइनस आएगा क्या ऊपर में? हाँ यहाँ गलत है लग रहा है, ये गलत है, यहाँ माइनस लिख लीजिए। अनादि, एम आई ऑडिबल टू यू? अनादि, एक बार माइक टेस्टिंग करेंगे सारे लोग, जिनका माइक काम नहीं कर रहे हैं उनको डिसमिस कर रहे हैं, ठीक है। आदि, आर यू प्रेजेंट? आप लोग प्रेजेंट प्रेजेंट बोलते Yes, जाएंगे, sir. मैं नाम ले रहा हूँ। अनादि, अनुभव, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। चारुल, प्रेजेंट सर। देव ठाकुर, देव ठाकुर, करणप्रीत, प्रेजेंट सर। ओम दीवान, Present, sir.
पार्थ, प्रेजेंट सर। प्रथम, प्रथम राठौर, Present, sir. दीक्षित, Yes, sir. पुलकित, Present, sir. वंश, वंश, Present, sir. अनादि, देव ठाकुर, देव ठाकुर। ओके चलिए बाकी लोग देखिए। देखो जिनकी आवाज नहीं आ रही वो सबको डिसमिस कर दिया है मैंने। बाकी इसमें किसी को डाउट है क्या कॉस वाले फॉर्मूले में? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे एक्स की जगह? एक्स की जगह क्या ले सकते हैं? दोनों में कॉस आता है ना, एक्स को ले लेते हैं कॉस ए। Cos A. अगर एक्स, हाँ एक्स अगर कॉस ए है तो इसमें से ये क्या बनेगा? ये वाली चीज Sin A. साइन है। ये साइन ए बनेगा। देन अगर y को अगर कॉस बी ले लें तो ये बन जाएगा साइन बी। तो समझ में आ Sin गया होगा Sin B. फॉर्मूला ही ऐसा क्यों बन रहा है, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मूले के बेसिस पे करना है। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आपको बताया है। तो फॉर्मूला आपका आ रहा है tan इनवर्स। सारे लोग माइक चेक करके बैठेंगे प्लीज। माइक कभी भी टेस्ट होगा फेल होने पे क्लास से डिसमिस किए जाएंगे लोग। ये आपको सॉल्व करना है और फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको पता है, प्लस वाले में क्या लगता है, दोनों का प्लस, देन ये ऐसा माइनस। ठीक है, ये अप्लाई करिए और देखिए प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिनसे प्रूव हो गया वो यस टाइप करिए, जिनसे नहीं हो रहा है वो नो टाइप करिए। डू इट फास्ट प्लीज। जिनसे बन गया यस टाइप करिए, जिनसे नहीं बन रहा है वो नो टाइप करिए। ओके, बना के देखेंगे है ना। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एनीबॉडी कोई हिंट देना चाहेगा? अब ये उल्टा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला दो होते हैं, सर एक होता है cos से डिवाइड कर सकते हैं सर। कॉस से डिवाइड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। देखो अगर ये फॉर्मूला है आपके पास तो एक्चुअल में क्या आप लोग एक फॉर्मूला समझते हैं। ये एक फॉर्मूला नहीं, दो फॉर्मूला है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक फॉर्मूला है, ये उल्टा चलोगे तो दूसरा फॉर्मूला। ये उल्टा ही वाला काम है। तो अभी आपको क्वेश्चन इस पैटर्न में दिया है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इस पैटर्न में क्वेश्चन, और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या दिख क्या रहा है हमको कि यहाँ पे कॉस दिख रहा है। ठीक है, अभी कॉस दिख रहा है, उसको हम लोग 1 बना सकते हैं, या यहाँ पे भी कॉस दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, क्या कर सकते हैं, किसी के पास कुछ आइडिया है क्या? ये काम कर सकते हैं, करेंगे पूरा। हाँ b cos x से डिवाइड कर सकते हैं। ये जगह हमेशा 1 की होता है, यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला में भी आप देख लो यहाँ पे 1 होता है, ये देख लो। तो टारगेट इसी को करना है, तो उसी नंबर से डिवाइड कर देना आपको। तो जब आप डिवाइड करोगे तो वहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और वो होने के बाद क्या होगा, वो बनेगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा a बाई बी माइनस tan x
अपॉन 1 प्लस क्या आएगा a बाई बी 10x। दिख रहा है आपको? ये नंबर ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ x इंटू वाई हो गया। अब इसमें लगेगा कौन सा फॉर्मूला? यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स। सर इसमें b cos x से डिवाइड किया है ना, हाँ b cos x से डिवाइड किया है ना। हाँ, b cos x से डिवाइड हुआ है, तो tan इनवर्स ए बी माइनस क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स ऑफ 10x हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई होके x मिलेगा आपको, तो इसीलिए सिंप्लीफाइड आंसर क्या मिल रहा है? इसीलिए आपको सिंप्लीफाइड आंसर जो मिल रहा है वो है आपका tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। ये आंसर होना चाहिए। ये कितने लोग को समझ में आया बताइए, टाइप करिए। जिनको समझ में आ गया वो टाइप करिए यस, जिनको डाउट है वो डी टाइप कर सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला यूज करके, ये आपके लिए है। सॉल्व x और x की वैल्यू निकालनी है, x की जो वैल्यू आ सकती है वो टाइप करना है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? लगाइए फॉर्मूला, स्टार्ट सॉल्विंग। आंसर भेज दिया। सर मैं भी भेज दिया हूँ। ओके, चारुल का आंसर आ गया, आदि का आ गया, पार्थ, देन चारुल, पुलकित, सबका आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला आपने लगाया ना, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर ये है, पार्थ का सही है, अनुभव का सही है, बट इसमें -1 को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि कभी भी tan इनवर्स पे नेगेटिव नंबर लगता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, ठीक है? और दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम π/4 हो नहीं सकता, इसीलिए राइट आंसर x = 1। सर हाँ, सर ये वाला नहीं बना मेरे से, कौन बोल रहा है? तो मैं प्रथम क्या हो गया? फॉर्मूला लगा ना, tan इनवर्स x + tan ये इनवर्स लगाया b। फॉर्मूला 5x/1 - 6x स्क्वायर है, उसके आगे क्या करेंगे समझ नहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है और क्या? tan इनवर्स 2x + 3x है, ये किया? आया। हाँ सर ये किया। अच्छा, तो ये नहीं किया होगा, ये tan इनवर्स को यहाँ लाएगा तो 1 हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan π/4 हो जाएगा जो 1 बन जाएगा। ठीक सर, ये नहीं 5x किया होगा। अभी क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना, ठीक है? बन जाएगा। ये सर अब बना दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपको प्रूव करना है। तो ये कैसे बनाना है, ये आप तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले ये दो टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर दो टर्म को सिंप्लीफाई करो। ये टर्म सिंप्लीफाई होकर tan इनवर्स समथिंग बनेगा, ये भी tan इनवर्स समथिंग बनेगा, फिर से फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला 3 बार लगेगा, फिर अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बनाएंगे और फिर पूछेंगे कल। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बनाना है अभी, यू हैव टू सॉल्व इट नाउ, स्टार्ट सॉल्विंग।
सेम तरीका है, टेन इनवर्स वहां जाएगा, 10 पाई बाई 4 होगा, 1 बनेगा, है ना। इनवर्स फंक्शन का रिमूवल हो जाएगा, एक अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, वो सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू सॉल्व करके भेजिए। किसी का बना क्या? ओके, करणप्रीत का आ गया, ओम का आ गया, आदि का भी आ गया, पुलकित का भी आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर ये है ±1/√2। अनुभव, परीक्षित, पुलकित, आदि इनका सही है, बाकी करणप्रीत आंसर गलत है, बाकी लोगों ने भेजा भी नहीं। चलो, जिनको डाउट है वो डी टाइप कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे ना? क्यों? तो आप ही तो बताए थे कि दो नेगेटिव कैसे ले सकते हैं। वो वहां इसलिए माइनस नहीं ले रहे थे क्योंकि वहां ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या? -1/2 1/2 रखने से एक्यूट एंगल मिल रहा है क्या? सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? रख तो सकते हैं। -1/√2 रखने से दोनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है ना, इसीलिए है वो। चलो, जिनको डाउट है वो डी टाइप कर दीजिए, बाकी देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, कॉस वाला फॉर्मूला आप देखे थे, अप्लाई करना है, प्रूव करके देखना है आपसे हो रहा है कि नहीं। 2 मिनट का टाइम लीजिए, जिनसे बन रहा है वो यस टाइप करिए। कॉस वाला फॉर्मूला याद है किसी को? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा? चारुल क्या होगा बोलो? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसको देखो, याद ऐसे करना है आपको, कॉस ए प्लस बी याद होगा, तो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है?
माइनस लगता है ना बस, तो ये दोनों कॉस है तो साइन लगता है, तो साइन की भी ये नंबर होता है। इस तरह से ऐसे याद किया जाता है इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और बनाइए। बन गया क्या ये क्वेश्चन? यस टाइप करिए जिनसे बन गया, बाकी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Okay, let's see the next question. यहाँ पे अब आपको कन्वर्जन फॉर्मूले मिल रहे हैं। कन्वर्जन फॉर्मूले में क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शन को किसी में चेंज कर सकते हो। तो इसका एक बेसिक रूल आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। बहुत क्लासिक है, याद करने लायक कुछ भी नहीं है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है, इस पे तरीका क्या है। तो जैसे मैं आपको एक चीज समझाऊं कि साइन इनवर्स तो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ही होता है, तो आपको रेसिप्रोकल, सबसे पहले रेसिप्रोकल सोचना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक इनवर्स एक्स, ये तो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है। देन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है कि साइन और कॉस में ये वाला रिलेशन होता है, तो हमेशा एक्स, अगर एक साइन है तो दूसरा जो है वो कॉस होता है, इसीलिए यहाँ पे लग जाता है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा चीज ये याद रखना है आपको। देन 10 के लिए आपको जस्ट जैसे डिवाइड करते हो ना, साइन बाई कॉस, देख लो साइन बाई कॉस में ये 10 आ गया। देन 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स होता है, तो रेसिप्रोकल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स होता है। देन कॉस का को फंक्शन जिसमें ये वाला आप कॉस को आप साइन में चेंज कर सकते हो, तो साइन इनवर्स बन गया। देन इसको आप तुरंत कॉट में भी चेंज कर सकते हो, एक्स अपॉन ये आएगा, तो कॉट का उल्टा 10। रेसिप्रोकल में मालूम है आपको, एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, जो भी अंदर में नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरह से चलता है। और देन साइन आपको पता चल गया तो कोसेक भी आपको रेसिप्रोकल से मालूम चल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप ट्राइंगल यूज कर सकते हो, ट्राइंगल से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, जैसे यहाँ पे आपको tan इनवर्स दिख रहा है, tan इनवर्स का रेसिप्रोकल cot इनवर्स होता है। देन tan से आप इमीडिएटली sec बना सकते हो। sec क्यों बन सकता है? क्योंकि आपको पता है ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर होता है, तो इसीलिए sec जो होता है वो 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है, जस्ट लाइक कि साइन और कॉस में होता है, ठीक है। ये पेयर आपको दिख रहा है, यही सेम रिलेशन जो है वो tan और sec में भी होता है। जैसे ही आपके पास sec आता है उसका रेसिप्रोकल cos ले सकते हो, ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अब इन सारी चीजों को मिला के आप जैसे साइन और कॉस भी बना सकते हो, साइन भी बन सकता है यहाँ से, कॉस भी बन सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या? कि नहीं आ रहा है? हाँ सर साइन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है ना, मतलब साइन और सेक में बताया था ना, इनवर्स अपन ने फॉर्मूला बताया था ना कि सेक इनवर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल होगा तो कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बनता है। ये तो आपको पहले एक दिन बताए थे, स्लाइड में बताए थे ना, ये चीज याद आ रहा होगा। वही मैं पूछूं, मतलब इनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हाँ डायरेक्ट, ठीक है, ट्रायंगल से भी बना सकते हैं, सिंपल है। जो आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके बनाते हो ना, आप बेस हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस ये सब करके परपेंडिकुलर, वैसे भी बना सकते हो, उस पर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अभी आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करना है और ये बनाना है आपको 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग? किस में कन्वर्ट होगा ये? इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, देन डबल एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। उसको tan से हाँ, उसको tan से sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। और ये एक्चुअली डबल एंगल फॉर्मूला इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आएगा लग रहा है ये, क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूला आपको बताया नहीं है। फिलहाल तो आप ये बना लीजिए, डबल एंगल फॉर्मूला अभी बताएंगे इसके आगे है, ठीक है, उसको रहने दो। ये बनाइए, आप साइन का फॉर्मूला लगाइए, आंसर साइन में आएगा, फिर आप उसको 10 में कन्वर्ट कर लोगे कन्वर्जन फॉर्मूले से, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाएंगे आप, बन जाएगा आपसे। देन यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन फॉर्मूला दिख रहा है, ये सब एनसीईआरटी के बुक में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे आपको एक कॉस दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, और आंसर आपका किस में आया है, साइन में है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, किसको चेंज करना चाहिए, कॉस को चेंज करना चाहिए साइन में, करके दिखाइए। तो कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करके दिखाइए। कॉस इनवर्स 12/13 को साइन में चेंज करना है, क्या होगा? सर साइन इनवर्स 5/13। 5/13 एग्जैक्टली। ट्राइंगल बनाना सबसे आसान होता है, बेस 13 5, तो साइन जो है वो 5/13, साइन इनवर्स 5/13। फॉर्मूले भी जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए, कन्वर्जन फॉर्मूले जैसी कोई चीज होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 आ जाएगा। बाकी के फॉर्मूले तो आपको पता है जैसे लगाने हैं, फॉर्मूले के हिसाब से लगेगा, और फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, आप अप्लाई करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे आप किसको चेंज करना चाहोगे? साइन को भी चेंज कर सकते हैं 10 में, कॉस को भी 10 में चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन आपका दिख रहा है 5/13, अगर ये थीटा होता है तो ये अपने आप 12 हो जाएगा। तो ये 10 में क्या होगा, 5/12, 5/12। tan इनवर्स। और वैसे ही इसके लिए एक दूसरा ट्रायंगल बना लो, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 हो जाएगा। आपको सर दिख रहा है ये 4/3। 4/3। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है और प्रूव हो जाएगा अपने आप, ठीक है, बाकी के फॉर्मूले लगा के। तो आप देख सकते हो कि सम एंगल वाले फॉर्मूले 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फॉर्मूले 90 वाले फॉर्मूले, माइनस वाले, रेसिप्रोकल वाले, देन कन्वर्जन फॉर्मूले, सब एक साथ लगने वाले हैं अभी, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूले फिर आपको एक साथ मैनेज करना होगा। देन यहाँ पे देख लीजिए कि आंसर कॉस में तो ज्यादा अच्छा है कि आप पूरा साइन में बना के लास्ट में कॉस में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है। देन यहाँ पे आप देख लो कि आपको π/4 प्रूव करना है, और एक साइन में, एक कॉस में, एक टेन में। ज्यादा अच्छा है कि सबको आप 10 में चेंज कर लो, इसको भी, ठीक है, और 10 में चेंज करने के बाद फिर से आप वो फॉर्मूला अप्लाई करके फिर ये बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको ट्राई करना है, कल डाउट पूछेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की बात कर रहा था, वो है ये। 5 मिनट का टाइम लेंगे, क्लास ऑफ नहीं हो रही है। आपने डबल एंगल फॉर्मूले पहले भी पढ़ा हुआ था ना, चलो ये कल करते हैं, आप लोग बोर हो जाओगे। थैंक यू, बाय बाय।